किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बैंगन में फल फूल नहीं आ रहे हैं। यदि फल फूल आ भी रहे हैं तो फल नहीं बन रहे हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं बैंगन की फसल की। क्योंकि ये परिस्थितियों से जूझती हुई फसल है, तो बैंगन की फसल जब 2 महीने की हो जाती है तब फल फूल की समस्या आ जाती है। यदि फूल आते भी हैं तो फल नहीं लगते हैं। ये समस्या बहुत गंभीर है। तो किसान भाइयों, इसमें आपको बता दें, इसमें 2-3 तरह के कारक होते हैं। बैंगन की फसल जब 60-65 दिन की अवस्था पे हो जाती है उस समय फल फूल आ जाना चाहिए, लेकिन कहीं फल नहीं आ रहे हैं, फूल नहीं आ रहे हैं। यदि फूल आ भी रहे हैं तो फल नहीं लगते हैं। ये बैंगन की फसल एक परिस्थितियों के वश है। इसमें तमाम तरह की समस्याएं आती हैं। तो इसमें बैंगन की फसल से कैसे अच्छा उत्पादन लिया जाए, तो इनके कारकों को समझते हैं जिस वजह से ये समस्याएं उभर के आती हैं। तो इसमें 2 तरह के कारक होते हैं, एक जैविक कारक, एक अजैविक कारक। जैविक कारक वो हैं जो फसल में कीट जैसे थ्रिप्स हुआ, सुंडी हुई, मकड़ी हुई, इसके अलावा तमाम तरह के फंगस की बीमारियां लगती हैं, ये जैविक कारकों में आता है। तथा अजैविक कारक वो होता है जिससे फसल की पोषकता में कमी होती है, तापमान अधिक होता है और मौसम का उतार चढ़ाव ज़्यादा होता है, तथा सिंचाइयों की समुचित व्यवस्था नहीं होती है, वह जल भराव हो जाता है। तो ये सब समस्याएं आती हैं। इसके अलावा किसान भाई जब ये समस्या बैंगन की फसल में दिखती है तो अंधाधुंध केमिकल का स्प्रेइंग करते हैं, जिससे केमिकल अटैक हो जाता है, इससे फसल प्रभावित होती है। तो इन अजैविक कारकों को ध्यान में रखना चाहिए और इनके परिस्थितियों के जन उसकी सुव्यवस्थित व्यवस्था कर लेनी चाहिए। तो किसान भाइयों, इसके अलावा बैंगन की फसल में 2 पहलुओं पर और ध्यान देने की ज़रूरत है। एक तो वैज्ञानिक पहलू है और दूसरा व्यवहारिक पहलू होते हैं। वैज्ञानिक पहलू वो है कि जैसे बैंगन की फसल की बेहन डाली उस समय बीज क्षेत्र विशेष के हिसाब से व जलवायु के हिसाब से लेना चाहिए। कहीं जलवायु में कोई वैरायटी सूट करती है, कहीं क्षेत्र में दूसरी जलवायु को सूट करती है। तो इस तरह बीज का चयन करना चाहिए और विश्वसनीय संस्था से लेना चाहिए। और पोषकता की बात आती है तो बैंगन की फसल में अत्यधिक पोषकता की जरूरत होती है, क्योंकि बैंगन की फसल में या फल में आयरन अधिक होता है, तो आयरन की डिफिशिएंसी हो जाती है। तो इसके लिए संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए और ये ध्यान रखना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा कार्बनिक खादों का प्रयोग किया जाए तो सबसे महत्वपूर्ण होगा और वो फसल के लिए बहुत बेहतर होगी। फफूंदजन्य बीमारियां, ये इनका सामयिक नियंत्रण होना चाहिए। तो इस तरह ये वैज्ञानिक पहलू होते हैं। तथा ये व्यवहारिक पहलू है, जैसे आप अपनी भूमि की चयन करें, किस जगह पे हमें बैंगन की रोपाई करनी है या बरसात की बैंगन की रोपाई करनी है। तो उस समय जमीन कुछ उथले हिस्से में हो जिससे पानी का निकास अच्छा हो और संतुलित खादों का प्रयोग किया जाए तथा जल निकासी का अच्छी व्यवस्था की जाए। निराई गुड़ाई बैंगन की फसल में बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप निराई गुड़ाई नहीं करते हैं तो जो खरपतवार आपके खेत में बने रहेंगे तो उससे कीट बीमारियां ज़्यादा फैलेंगी। इसके अलावा यदि खरपतवार ज़्यादा हुए तो जो हम पोषकता फसल को दे रहे हैं वो उससे प्रतिस्पर्धा करके स्वयं में वो ज़्यादा तीव्रता से ग्रहण करेंगे और वो ज़्यादा हो जाएंगे, जिससे फसल में बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो इस तरह निराई गुड़ाई सामयिक करते रहना चाहिए और हो सके तो जड़ों पे मिट्टी चढ़ा देना चाहिए। तो इस तरह बैंगन की फसल की निराई गुड़ाई, मिट्टी चढ़ाने का प्रबंध कर लेना चाहिए।
अब बात आती है अजैविक कारकों की, हम बात करेंगे तो अजैविक कारकों में पहले तो बात आती है पोषकता की। जब आप फसल की रोपाई करें उस समय नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटैश, जिसमें नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस की पूरी मात्रा और पोटेशियम की पूरी मात्रा आप बेसल ड्रेसिंग में खड़ी खेत में मिला देना चाहिए। तो इससे पौधे की पोषकता बनी रहती है। यदि आपकी फसल 50-60 दिन की अवस्था पे हो गई है, जिस समय आप मिट्टी चढ़ा रहे हैं, उस समय भूमि पावर 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, तथा आप उसमें फेरिक EDTA आता है, उसको 1 किलो एकड़ उसमें मिला लें और उसी में जो है कैल्शियम नाइट्रेट की मात्रा मिला लें और जड़ों पे रख के मिट्टी का उस पर चढ़ा दें। तो इस तरह आप अपने फसल में जो है निराई गुड़ाई प्रबंधन करके सामयिक उर्वरकों का प्रबंधन करेंगे। हम बात करते हैं ऑर्गेनिक खादों की, क्योंकि ऑर्गेनिक खादें ऐसी खादें हैं जो फसल जल्दी से ग्रहण करती हैं और ज़मीन का स्ट्रक्चर अच्छा होता है और इसके साथ साथ जब पौधे उसमें कोई तनाव नहीं रहता है, तो ऑर्गेनिक खादों का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरह ऑर्गेनिक खादों का प्रयोग करना चाहिए। यही हम हरदम हर वीडियो में बताते चले आए हैं कि हरदम किसान भाई ऑर्गेनिक खादों का प्रयोग करें। जैसा कि हमने बताया, बैंगन में आयरन ज़्यादा होता है। जिस फसल में आयरन ज़्यादा होता है वो फसल जो है उस पोषक तत्व को ज़्यादा ज़मीन से अवशोषित करती है। तो उसके लिए अपनी खड़ी फसल में फेरिक EDTA आता है, उसको 15 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से मिला लें। इसके अलावा जब फसल बढ़वार की अवस्था पे हो तो ग्रो, ये देख रहे हैं, और नाइट्रोकिंग, इसको जो है खड़ी फसल पे 40-40 मिलीलीटर प्रति टंकी के हिसाब से पानी छिड़काव में और इस पे डाल 10 ml पानी छिड़काव में मिला दें। इसके अलावा आप यदि छिड़काव कर रहे हों तो अमोनियम फास्फेट 1261 ये आप देख रहे हैं, इसको जो है 25 ग्राम टंकी अवश्य मिला लें, क्योंकि समय समय पे फसल में पोषकता की आवश्यकता होती है। आपकी फसल में फल फूल नहीं आ रहे हैं, उस समय आप ब्लूम, ये देख रहे हैं, ब्लूम और नाइट्रोकिंग, ये 40-40 ml और 05234, ये आप देख रहे हैं 05234 25 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से आप पानी छिड़काव में करेंगे। इसके साथ इस पे डाल 10 ml प्रति टंकी के हिसाब से आप मिला लेंगे। बैंगन की फसल में मौसमी उतार चढ़ाव होता है, तापक्रम ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी बारिश होती है। उस परिस्थितियों में पौधा जो है स्ट्रेस में आ जाता है, यानी तनाव में आ जाता है। उस समय स्ट्रेस आउट 40 ml प्रति टंकी और इस पे डाल 10 ml टंकी आप 8-10 दिन के अंतराल पे इसको 2 बार पानी छिड़काव कर देंगे, तो जो आपकी फसल में स्ट्रेस आता है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा जब आपके फसल में फल फूल आ जाए, फल सेटिंग हो जाए, तो यदि आपका फल बैंगन का छोटा हो रहा है तो उस समय आप क्या करेंगे, उस समय आप फ्रूटर 12 ml प्रति टंकी के हिसाब से और इस पे डाल 90 आप फिर 10 ml टंकी के हिसाब से आप मिला लेंगे। तो इस तरह आप खड़ी फसल में इसका प्रबंधन करके आपकी फसल अच्छी ग्रोथ करेगी और इसमें जो है आपकी फसल में कोई रिड्यूस नहीं आएगा। ये ऑर्गेनिक दवाएं हैं, चूँकि ये ऑर्गेनिक हैं तो इसमें क्वालिटी अच्छी होगी, शेल्फ लाइफ अच्छी होगी, वो आपकी फसल अच्छी होगी, बाज़ार अच्छी भाव से बिक्री होगी। और इसके अलावा यदि आप ये दवाएं, खाद वगैरह आप लेना चाहते हैं तो ये सब्सिडी और अनुदान पे उपलब्ध हैं। आप कहीं भी हैं, जहाँ भी हैं, वहाँ आपको ये उपलब्ध हो जाएंगी। तो आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे संपर्क कर सकते हैं।